तवन की हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद करके किन कांको के ग्रेव पर आता है और उसे बताता है कि उसने तवन की ज़िंदगी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। उसने तवन को कहीं का नहीं छोड़ा है। इतने पे भी वो गांको से कहता है कि वो तवन को और भी ज़्यादा बर्बाद करेगा, वो उसे चैन से जीने नहीं देगा और अकेले घर वापस आ जाता है। इधर बेचारी तवन अनजान प्लेस पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो कॉल लगाने की कोशिश करती है लेकिन बैटरी भी उसका साथ नहीं देती है, बैटरी डेड हो जाती है। वो रोती है लेकिन नाइट में एक अच्छा बंदा मिल जाता है जो उसे शहर के रास्ते तक ड्रॉप करता है और साथ ही कुछ पैसे भी देता है कि वो अपने घर सही सलामत जा सके, क्योंकि अंधेरी रात में इस तरह लड़की का बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है। तवन जैसे तैसे करके अपनी दोस्त पिंक के घर तक पहुंच जाती है। उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। पिंक तवन को अपने कपड़े पहनने के लिए देती है। बाद में जब तवन फ्रेश होकर के आती है तब पिंक उससे पूछती है कि उसके साथ हुआ क्या है, इतनी बुरी कंडीशन में वो यहाँ पर आई, क्या इसके बारे में डियोन को मालूम है। तवन पिंक से कहती है कि वो यहाँ पर है, इसके बारे में डियोन को वो ना बताए, डियोन को वो खुद से बताएगी। तवन से वो जब कुछ पूछने की कोशिश करती है तब तवन किन को ही याद करके बस रोने लगती है, जिस पर पिंक और भी ज़्यादा डर जाती है और उससे कहती है क्या ये सब कुछ विट के घर वालों में से किसी ने किया है? अगर ऐसी बात है तो मैं सभी की क्लास लूँगी। इधर विट घर पर आता है और उसे तवन और किन के बारे में मालूम पड़ा था। किन अकेले आया था, तवन कहाँ पर है इसके बारे में वो किन से पूछता है, जिस पर किन कहता है कि तुम्हारा मैटर नहीं है और मेरे और तवन के बीच में तुम इंटरफेयर मत करो। लेकिन तभी पिंक का कॉल आ जाता है विट के पास और उसे मालूम पड़ता है कि इस वक्त तवन उसके घर पर है। तब विट तवन के पास जाता है जहाँ पर तवन काफ़ी डरी और सहमी सी लग रही थी। विट उससे पूछता है कि किन और उसके बीच में क्या हुआ, लेकिन तवन कुछ भी नहीं बता रही थी। विट तवन को अपने साथ वापस लेकर के घर जाने वाला था लेकिन पिंक उसका हाथ पकड़ लेती है। क्या तवन को परेशान करने के लिए लेकर के जा रहे हो? जिस पर विट कहता है मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी फ्रेंड के लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए तो प्लीज़ इसे मेरे साथ जाने दो। पिंक तवन की अच्छी दोस्त है, तवन के लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए इसी वजह से वो उसे विट के साथ जाने की परमिशन तो दे देती है। साथ में वो विट को वार्निंग भी देती है, तुम्हारे साथ अपनी फ्रेंड को भेज रही हूँ, लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई ना तो याद रखना मेरा नाम पिंक है, पंगा लेने वालों को कभी छोड़ती नहीं हूँ। जिन हाथों से अभी तुम्हें परमिशन दे रही हूँ ना तवन को ले जाने के लिए, उन्हीं हाथों से तुम्हारा गला दबाऊंगी। इसी वजह से मेरी दोस्त का अच्छे से ख्याल रखना। करण भी डिनर का बहाना बना करके तवन से ही मिलने के लिए आया हुआ था। तवन विट के साथ जब आती है तब वो उसका हाथ पकड़ लेता है, तुम्हारे लिए तो मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम लगा दिया तुमने। तवन की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, अचानक से उसे चक्कर आते हैं और वो बेहोश होकर के गिर जाती है। विट ने उसे संभाला हुआ था, जिस पर करण कहता है लाओ मैं इसे अपनी गोद में लेकर के कमरे तक लेकर जाऊँ, जिस पर विट कहता है नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। विट लेकर के चला जाता है, जिस पर पीछे से करण कहता है मैं भी तो जिम जाता हूँ, अरे मैं भी ईजिली उठा सकता हूँ, लेकिन नहीं क्योंकि मुझ पर तो किसी को ट्रस्ट ही नहीं है ना। नेक्स्ट मॉर्निंग तवन जब होश में आती है तब उसे मालूम पड़ता है कि विट उसकी पूरी रात केयरिंग करता रहा। तवन उसे रोकती है कि वो एक एम्प्लॉय है, इतनी ज़्यादा केयरिंग वो ना करे। विट कहता है मैंने तो तुम्हें कभी एम्प्लॉय समझा ही नहीं, तुम यहाँ पर हमारी फैमिली मेम्बर की तरह हो, मैंने हमेशा तुम्हें एक फैमिली मेम्बर की ही तरह सपोर्ट किया है। आई थिंक तुम पहले से बेटर फील कर रही होगी, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि किन और तुम्हारे बीच में क्या हुआ। तवन उसे नहीं बता रही थी, तब विट समझ जाता है कि तवन उसे नहीं बताना चाह रही है। इसी वजह से विट कहता है जब भी उसका दिल बोले तब वो उसे बता दे, उसे काम पर जाना है कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तवन अपनी आंखें बंद करती है, तभी कोई उसके रूम में आता है जहाँ पर तवन कहती है कि मैं ठीक हूँ विट, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और वो कोई और नहीं किन निकलता है। किन तवन को देखता है और गुस्से से उसकी तरफ झपट पड़ता है, आखिर तुमने मेरे भाई को अपने प्यार के झांसे में ले ही लिया ना, मेरे होते हुए तुमने उसके साथ अफेयर करने की कोशिश की। तवन किन की तरफ देखते हुए कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मुझे समझ में नहीं आता है। एक तरफ कहते हो प्यार करता हूँ और दूसरी तरफ इस तरीके से मुझे टॉर्चर करते हो, तुम इतने क्रूल कैसे हो सकते हो। जिस पर किन कहता है क्रूल, मुझे क्रूल बनाया तुमने, अरे तुम सबसे बड़ी क्रूल हो। तवन बड़ी हिम्मत बना करके किन से पूछती है कि आखिर वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, जिस पर किन का कहना था ये सवाल मुझसे नहीं खुद से पूछो कि तुमने क्या किया है जिसकी वजह से तुम्हें इतनी बुरी तरीके से पनिशमेंट मिल रही है। जिस पर तवन कहती है मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, हम दोनों कभी भी पहले मिले ही नहीं, ये हमारी पहली मुलाकात है और पहली मुलाकात में तुम मुझे इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हो, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं इस जॉब को छोड़ दूँगी। बात रही कॉन्ट्रैक्ट की तो मैं पैसों का इंतज़ाम कहीं से भी करूँगी। किन तवन के पास आता है और उसके बालों को सहलाते हुए कहता है मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम इस जॉब को कभी भी नहीं छोड़ पाओगी और ना ही मैं तुम्हें इतनी आसानी से इस जॉब को छोड़ने दूंगा। जिस पर तवन कहती है तुम चाहते क्या हो, क्या मुझे बर्बाद करोगे, मुझे मारोगे। किन स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है।
किन जब कंपनी आता है तब उसके दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। वो डियोन को अपने कैबिन में बुलाता है और डिनर पर उसे इनवाइट करता है कि इसी बहाने वो अपनी बहन तवन से भी मिल लेगी। डियोन खुश थी कि वो तवन से फाइनली मिलने जा रही है। करण और किन के बीच में लड़की को लेकर के एक डील हो जाती है। करण का कहना था जिस लड़की को वो लाइक करेगा तो उसके बीच में किन बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगा, और किन भी प्रॉमिस कर देता है कि तवन को छोड़ करके बाकी दुनिया की किसी भी लड़की में तुम इंटरेस्टेड रहोगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तवन इस जॉब को छोड़ना तो चाह रही थी, लेकिन जॉब छोड़ने की कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन थे। मिलियंस में उसे पैसे देने थे, लेकिन इतने सारे पैसे वो कहाँ से लाए, यही सब सोच करके परेशान थी। लेकिन किसी भी तरीके से उसे इस जॉब को छोड़ना था, ये तो उसने डिसाइड कर लिया था। नाइट में करण जब डिनर पर आता है, उसकी मॉम ने इनवाइट किया था, तब उसे मालूम पड़ता है स्पेशल गेस्ट के बारे में, और वो स्पेशल गेस्ट कोई और नहीं डियोन थी, जिसे करण बनाकर लेकर आया हुआ था। करण डियोन को सभी से इंट्रोड्यूस करवाता है। सर्वेंट के थ्रू तवन को मालूम पड़ता है कि डिनर पर आज कोई स्पेशल गेस्ट आने वाला है, वो भी नीचे चले। तवन नीचे आती है। इधर किन अपने परिवार वालों को डियोन के बारे में बताता है कि स्पेशल गेस्ट के साथ साथ वो तवन की छोटी बहन भी है। और यहाँ पर करण शॉक में था, क्योंकि इसके बारे में उसे अब तक खबर नहीं थी। अब मालूम पड़ा कि तवन और डियोन दोनों बहनें हैं, दोनों प्रीटी हैं, यही वो कहता है। सभी लोगों से मिलकर डियोन को भी अच्छा लगता है। बातों ही बातों में यहाँ पर मालूम पड़ता है कि तवन जब डियोन को देखेगी तब उसकी तबीयत और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। नोडा से मालूम पड़ा कि तवन की तबीयत ख़राब है। जब वहाँ पर तवन आती है और अपनी बहन नोडा को देखती है तो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। काफ़ी टाइम के बाद दोनों मिले थे। यहाँ पर तवन को मालूम पड़ता है कि डियोन को स्पेशल गेस्ट बनाकर किन लेकर आया हुआ है, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा डरने लगती है। यहाँ पर किन को दिखाया जाता है तवन को ब्लैकमेल करने के लिए, और कॉन्ट्रैक्ट वो ना तोड़ सके, इसी वजह से अब वो यहाँ पर डियोन का सपोर्ट ले रहा था। डियोन को ब्लैकमेल करके वह तवन को और ज़्यादा टॉर्चर करना चाह रहा था और उसे ही घर में रखना चाह रहा था। तवन की लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, डियोन को वो उन सब में इन्वॉल्व नहीं करना चाह रही थी। इसी वजह से वो किन को रोकती है कि डियोन को इन सब के बीच में वो न घसीटे। जिस पर किन कहता है, मैं यहाँ पर तुम्हारे ऑर्डर सुनने के लिए नहीं आया हूँ, मेरा काम है ऑर्डर देना और सुनना तुम्हारा काम है। मेरे जो दिल में आएगा मैं वो करूँगा, रोक सकती हो तो रोक लो। तवन के बहते हुए आंसू पर भी किन को बिल्कुल भी तरस नहीं आता है। वो बाहर चला जाता है। बेचारी तवन अपनी लाइफ को अभी सही कर ही नहीं पाई थी कि डियोन भी उन्हीं सब में घसीटने वाली थी। ये सब सोच करके वो परेशान थी। वो किन पर नज़र रख रही थी। किन देख लेता है कि तवन उसे देख रही है, फिर वो इस तरीके से प्रोटेंड करने लगता है कि मानो वो डियोन के साथ फ्लर्ट कर रहा है। डियोन जब वापस जाने वाली थी तब तवन डियोन से कहती है कि वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगी, उसकी केयरिंग करेगी, और साथ ही डियोन को भी सतर्क रहने के लिए कहती है। जिस पर डियोन का कहना था, तवन तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, आई नो तुम मुझसे दूर हो, लेकिन अपार्टमेंट में पूरी सेफ्टी है, कोई भी वहाँ पर आ जा नहीं सकता है, तुम फिक्र मत करो। तो वहीं पर दूर खड़ा किन स्माइल कर रहा था। आगे वो तवन को अपने रूम में घसीट कर ले जाता है, ये बताने के लिए कि जिस अपार्टमेंट में डियोन खुद को सेफ बता रही, उस अपार्टमेंट का ओनर वो खुद है। तो पता नहीं कल को डियोन के साथ क्या हो जाए। तो इसी वजह से डियोन की सेफ्टी का भी ख्याल तो तवन को ही रखना पड़ेगा ना। तवन किन से कहती है, अगर उसने डियोन के साथ कुछ भी उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की तो वो उसकी जान भी ले लेगी। जिस पर किन कहता है, जान लेने की बात करियो, अरे मरे हुए की तुम क्या जान लोगी, मैं ऑलरेडी मर चुका हूँ। किन और विट के बीच में नोकझोंक चल रही थी, वो भी तवन को लेकर के। विट नोटिस कर रहा था कि आजकल किन तवन के साथ कुछ ज़्यादा ही वियर्ड तरीके से बिहेव कर रहा है। इसी वजह से विट तवन को वहाँ से ले जाने के बारे में कहता है। किन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। मैंने पहले भी तुम्हें वार्न किया है, इस घर में आने से मना किया, अपने अपार्टमेंट में रहो, यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर विट कहता है, मॉम के कहने पर मैं यहाँ पर आया था, लेकिन मैंने यहाँ पर देखा तुम्हारा बिहेवियर तवन के रिलेटेड अच्छा नहीं है, तुम उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हो, मैं उसे यहाँ से लेकर के जाऊँगा। किन तवन पर हक जमाते हुए कहता है कि वो मेरी है और उसके और मेरे बीच में इंटरफेयर करने की कोशिश मत करो। तवन ने जब भी किन के बारे में नोडा से पूछा तो नोडा का कहना था कि किन जैसा भाई हर किसी को मिले, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तवन परेशान थी, हर किसी से किन के बारे में उसे अच्छाई सुनने को मिल रही है, लेकिन वो उसके साथ इतना घटिया सलूक क्यों कर रहा है, यही सब सोच कर के वो परेशान थी। तभी वहाँ पर विट भी आ जाता है। वो तवन से पूछता है कि सब कुछ ठीक है। तवन हाँ कहती है। विट जाने से पहले सर्वेंट से कहता है कि वो तवन का अच्छे से ख्याल रखे, क्योंकि तवन की तबीयत ठीक नहीं है, और अगर तवन को कुछ भी होता है तो उसे कॉल करे। जब वो हॉस्पिटल में आता है तब पिंक उसका रास्ता रोकती है और तवन के बारे में पूछती है। विट उसे बताता है कि तवन की कंडीशन पहले से बेटर है, लेकिन अभी तक मुझे समझ में नहीं आया कि तवन तुम्हारे घर पर क्यों गई थी, उसने मुझे बताया नहीं। किन की मॉम सारे बच्चों के लिए ट्रिप प्लान करती हैं,
तवन के लिए भी, ताकि वो जब बाहर जाएगी तो हो सकता है उसकी तबीयत में थोड़ी सी सुधार आए। और सभी बच्चे मॉम के कहने पर ट्रिप के लिए निकल पड़ते हैं। करण को दिखाया जाता है ट्रिप वाले प्लेस पर, तो उसे बस रंग बिरंगी तितलियाँ देखने में ज़्यादा मज़ा आ रहा था। कोई पूल में तो कोई पूल के बाहर, और करण के दांत भी बाहर। इधर किन को दिखाया जाता है उस प्लेस पर वो लास्ट टाइम गांगो के साथ आया था, तो वो गांगो की मेमोरी को याद करते हुए उसे मिस कर रहा था और काफ़ी अपसेट भी था। और इधर तवन नूडा की कैरिंग में लगी हुई थी। तभी वहाँ पर पिंक और डियोन भी आ जाते हैं। सारे लोग एंजॉय करने का डिसाइड करते हैं। डियोन जब किन को देखती है तब उसके पास चली जाती है, जहाँ पर किन इस तरीके से एक बार फिर से सीन क्रिएट करता है कि वो डियोन के साथ फ्लर्ट कर रहा है। जब वो तवन को देखता है कि वो डियोन को देख रही है, उसके बाद तवन दौड़ते हुए आती है और किन से डियोन को दूर करती है। वो अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। डियोन के जाने पर वो किन को वार्निंग देती है, लेकिन किन का कहना था तुम्हें जितनी वार्निंग देना है दे दो, और वैसे भी मैंने कहा ना, ऑर्डर देने का काम मेरा है, सुनने का काम तुम्हारा है। जिस तरीके से मेरे जाल में तुम फंसी, देखना उसी तरीके से डियोन भी मेरे जाल में फंस जाएगी। करण देखता है कि पिंक और डियोन दोनों सामने से आ रहे हैं और दोनों ने सेक्सी ड्रेस को वेयर किया हुआ है। उसके बाद वो भी अपने कपड़े निकालने लगता है कि वो भी किसी से कम नहीं है। सभी लोग बीच पर इंजॉय करना चाह रहे थे और गेम खेलना चाह रहे थे, वो भी बास्केटबॉल। तवन के कपड़े बास्केटबॉल के लिए ठीक नहीं थे, इसी वजह से पिंक और उसके सिस्टर डियोन दोनों ही उसे ज़बरदस्ती लेकर के जाते हैं ताकि वो अपने कपड़े चेंज करे। डियोन के लाए हुए कपड़े उन्हें पसंद नहीं आते हैं, जहाँ पर पिंक डियोन को अपना कपड़ा देती है पहनने के लिए। पिंक और डियोन तवन के नए लुक के लिए अनाउंसमेंट कर रहे थे। सभी लोगों की नज़रें जमी हुई थी। तभी वहाँ पर तवन की एंट्री होती है। तवन ने एक सेक्सी सा ड्रेस पहना हुआ था, जिसे देखने के बाद किन, विट और करण तीनों ही की नज़रें उस पर जमी हुई थी। और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। वैसे तो किन ने सभी लोगों से कह दिया है कि वो बास्केटबॉल नहीं खेलेगा, लेकिन तवन के होते हुए क्या सच में वो अपने आप को रोक पाएगा बास्केटबॉल खेलने से या नहीं? आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइए।